दोस्तों आज मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी लेके आया हूँ जो लोग बिल्कुल ही फ्रेशर्स हैं और जो लोग अपना पोलैंड के अंदर जाने का सपना साकार करना चाहते हैं जॉब्स के ऊपर। तो किस तरह से होगा दोस्तों, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पर एज की कोई भी लिमिटेशन नहीं होगी। ये बड़े बड़े जिस तरह के अमेजोन के फुलफिल्ड बाय अमेजोन के एफबीए जो पार्टनर्स होते हैं ना, जो बड़े बड़े प्राइवेट लेबलर्स होते हैं जो अमेजोन के बिहाफ पे काम करते हैं, वन ऑफ दोज वेयर हाउसेस आप वहाँ पे हायर होगे और वहाँ पे काम करोगे। किस तरह से काम होगा, पूरी अपॉर्चुनिटी समझने के लिए आपको पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। दोस्तों वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, शेयर करने किसी मेरे दोस्त साथ में जो अप्लाई करना चाहता हो बिल्कुल अप्लाई कर सकता है। यहाँ पर आप क्लिक करके जो साइड में आप देख रहे हो टाइटल, यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे साथ में एक वीज़ा सर्विसेज के लिए कॉल बना सकते हैं, जिसमें आप मेरे साथ में पर्सनली अपना केस डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको सर्विस रेंडर की जाएगी। कॉल के ऊपर मैं सर्विस के ऊपर बात करूंगा, ना कि मैं कोई रिक्रूटर हूं तो मैं आपको वो कंपनीज और वो सब कैसे हायरिंग होगी ये सब, ठीक है, ये मैं आपको सर्विस का पार्ट बताऊंगा। क्योंकि सर्विस आपको तभी मिलती है जब आप जॉब अपने आप नहीं ढूंढ पाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन अपना कंप्लीट नहीं कर पाते और आपको प्रोफेशनल एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है, जिसके लिए आप इमिग्रेशन की सर्विसेज अवेल करते हैं दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों 31 ऑफ मई बहुत ही नियर आ चुकी है। आपसे अनुरोध है कि आप यहाँ पे क्लिक करके वेबिनार की रजिस्ट्रेशन अपनी बना लीजिए। फिर बाद में मत कहना कि हरी भाई आपने हमें दिखाया नहीं, आपने कोई सक्सेस स्टोरी नहीं दिखाई, आपने कोई हमसे वो हमें दिखाया नहीं कैसा वर्क परमिट होता है जिस पे वीज़ा लगता है ना। तो इसीलिए ये उन्हीं के लिए स्पेसिफिकली है, राह चलते लोगों के लिए वेबिनार नहीं रखा जा रहा। नो ऑफेंस टू एनीवन, लेकिन हर चीज़ की एक कॉस्टिंग होती है, खर्च करोगे वैल्यू मिलेगी उसकी और प्लस आपको नॉलेज मिलेगी। स्कैम और फ्रॉड से बच जाओगे। मेरे से अप्लाई करना है करो, नहीं करना हमारी कंपनी से मत करो, लेकिन फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो जाओगे किस तरह से पूरा सिस्टम वर्कआउट करता है। शॉर्ट एंड वेरी इंटरेक्टिव वेबिनार सेशन, ट्रस्ट मी दोस्तों, नो स्क्रिप्ट नथिंग, बिल्कुल आपको सही तरीके से बात करूंगा, मैं ही अटेंड करूंगा वेबिनार। तो सी यू इन वेबिनार। दोस्तों हमारे कॉन्ट्रैक्टर ने जॉब पोस्ट की थी, तो उन्होंने बताया कि पोलैंड के लॉर्ड्स रीजन के अंदर वो जो है अपने एफबीए अमेजोन के वेयर हाउस के अंदर जो है कुछ वर्कर्स को चाहते हैं। मैं आपको प्रपोज्ड वैकेंसीज डायरेक्टली बता दूंगा जो मुझे बताई हैं उन्होंने। देखो इसके अंदर एंट्री लेवल ओपनिंग्स हैं उनके पास में। प्रोडक्ट सॉर्टिंग असिस्टेंट्स चाहिए 20 पीपल, रिटर्न्स इंस्पेक्शन हेल्पर्स चाहिए 16 लोग 16 पीपल, पैकेजिंग एंड रीपैकिंग स्टाफ 14 पीपल, बारकोड एंड लेबल सपोर्ट वर्कर्स 10 पीपल, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन असिस्टेंट्स चाहिए 12 पीपल। तो यानी कि टोटल इमीडिएट इनटेक इनको कैंडिडेट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो है 72, जिसके अंदर वो हो सकता है किसी और से भी डील करते हो, तो हो सकता है कि उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के चक्कर में उनकी रिक्वायरमेंट फटाफट से फुलफिल हो जाए। इसीलिए अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे साथ में एक सेशन लेके आगे अपना प्रोसेस इमीडिएटली स्टार्ट करवा सकते हैं। देखो दोस्तों एक बात आपको जाननी होगी, जॉब आपको कंपनी ने देनी है, आपको सर्विसेज हमने देनी है, जहाँ से आप एम्प्लॉयर और पूरा एम्बेसी वाले सिस्टम से कनेक्ट होते हो, और एंड में जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना है। तो हमारा यहाँ पे क्या काम है, हम आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं जिसके लिए आप जो है हमारे साथ में कॉल पे बात करेंगे, ठीक है। जब आपको सर्विस मिलती है तो A to Z सब कुछ हम आपके लिए करते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना। वहाँ पे वही चीज़ का जो है हमारा बिजनेस है, ठीक है जी। और इसमें आपको डॉक्यूमेंटेशन से लेकर जॉब से लेकर प्रॉपर तरीके का सपोर्ट प्रोवाइडेड होगा, जिससे आप बाद में वीज़ा अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि उसके लिए आपको एक्सपर्ट की एडवाइस की ज़रूरत है और डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, जो आपको ईजिली कोई भी एम्प्लॉयर एक तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रोवाइड कर सकते। दोस्तों सिंपल जॉब है बिल्कुल ही। मैं इसके अंदर आपको सिंपल डेली ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ बताऊंगा जो एम्प्लॉयर ने डिमांड में मेंशन की है, क्या क्या उसको चाहिए। देखो, असाइंड पर्सनल में असिस्ट विद ओपनिंग रिटर्न प्रोडक्ट पैकेजेस फॉर इंस्पेक्शन। कभी कभी अमेजोन के जो पैकेजेस हैं वो रिटर्न आते हैं, तो आपको वो चेक करने हैं ऑडिट के लिए, और उसके बाद में उसको रीपैक करके आपको सॉर्ट करके जो है सही तरीके से रखना होगा। अगर वो कुछ खराबी है तो रिपोर्ट करना होगा, है ना। रीपैकिंग कस्टमर रिटर्न प्रोडक्ट्स इनटू न्यू कार्टन्स, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया। अप्लाइंग प्रोडक्ट लेबल्स एंड ऑपरेशनल स्टिकर्स, जो भी आपके पैकेजिंग होती है, किसी ने पैकेजिंग, स्पेशल पैकेजिंग, गिफ्ट पैकेजिंग जो अपना जो होती है उसमें रिक्वेस्ट कर रखी होती है, उसके एक्स्ट्रा पे किया होता है, वो सब आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आप वेयर हाउस की मेन ऑपरेशंस में काम करेंगे। बहुत ही सिंप्लीफाइड ये जॉब है। इसके अंदर ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्ट्स इनटू डेजिग्नेटेड ऑपरेशनल शेल्व्स, ये तो बहुत आसान है, आप इजीली पता ही आपको करना है कैसे। बाकी दोस्तों यही है इसके अंदर कि आपको डैमेजेस वगैरह चेक करने होंगे। कभी कभी अमेजोन के पार्सल्स जो है जब रिटर्न होते हैं उसके अंदर सही प्रोडक्ट नहीं होता और डैमेज होता है। असिस्टिंग सुपरवाइजर्स विद मूवमेंट ऑफ लाइट वेट प्रोडक्ट कंटेनर्स, फोकलिफ्ट सीखी हुई है तो काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपका काम हो जाएगा।
फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल नो प्रायर एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी वायबल अपॉर्चुनिटी है ये। इसके अंदर सूटेबल कैंडिडेट प्रोफाइल, अब ध्यान से सुनना है वो क्या देख रहे हैं आपके प्रोफाइल के अंदर। बेसिक ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, आपको पता होना चाहिए कंपनी काम कैसे करती है, बेसिक वर्क फ्लो सिर्फ, है ना। आप सिंपल रेपिटिव टास्क कर सकते हो, कहीं आप इरिटेट ना होते हो उस चीज़ में, तो इसलिए वो चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि एम्प्लॉयर को वही बंदा चाहिए जो रेपिटिव टास्क जो है मशीन की तरह कर सकता है। विलिंगनेस टू परफॉर्म रेपिटिव टास्क, ठीक है, बट सिंपल टास्क जो मैं आपको बता रहा था। पॉजिटिव एटीट्यूड विद इन टीम बेस्ड वर्क एनवायरमेंट्स, देखो टीम के साथ काम करोगे, टीम बॉन्डिंग होनी बहुत ज़रूरी है, उसके बिना काम चलेगा नहीं दोस्तों, टीम की मदद आपको चाहिए होगी। इसके अंदर आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, रोटेटिंग शिफ्ट होती है, कभी भी बुलाया जा सकता है रोस्टर्ड के हिसाब से ना, ऐसा नहीं कि मतलब एक दिन में आपको 2 बार बुलाया जाएगा, लेकिन जितना काम होगा। देखो दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ, पोलैंड एक बहुत ही फैंटास्टिक कंट्री है, मैंने इसके बारे में कई बार आपको बताया हुआ है। इनको बहुत ही कम या ना के बराबर एक्सपीरियंस है, ना वो आइल्ट्स देना चाहते। आइल्ट्स तो वैसे भी मैंडेटरी नहीं होती, कोई मेडिकल नहीं होता, इसके बारे में वेबिनार में बात करेंगे कि सर से आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं ये मेडिकल के चक्कर में, जो सो कॉल्ड धांधली चल रही है इंडिया के अंदर, है ना। तो इसका सब पर्दाफाश करूंगा मैं, टेंशन मत लो आप। अभी इसके अंदर देखो आपकी अर्निंग्स एंड शिफ्ट एडवांटेजेस, अभी इसके अंदर आपकी जो अर्निंग्स है ना, वो तकरीबन आपको, अगर मैं इंडियन मनी में बोलूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा आई थिंक, तो इंडियन मनी में आपको मैं सैलरी बता देता हूँ, अदरवाइज सैलरी जो करेंसी है वहाँ पे PLN चलती है। इंडियन मनी के अप्रॉक्सीमेटली आप इजीली सेव कर पाओगे दोस्तों 1 लाख प्लस इजीली, इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि बिल्कुल ही फ्रेशर्स हो, बिल्कुल बेसिक टास्क है, बेसिक जॉब्स है, तो आप सैलरी भी उतनी एक्सपेक्ट करो। वहाँ पे रहने के लिए आपका खर्चा निकलेगा बढ़िया, ठीक ठाक आप कमा लोगे, और आपकी अर्निंग आप जो है अपना सेव भी कर पाओगे और घर पे भी भेज सकते हो अगर कोई फैमिली में भेजना चाहता हो। इसके अंदर दोस्तों इवनिंग शिफ्ट बोनसेस भी होते हैं, वीकेंड पे ऑपरेशनल प्रीमियम बोनस होता है, अगर वीकेंड पे आते हो तो भाई वो अलग से लग जाता है आपका, ठीक है, डबल पे होता है वो। अटेंडेंस बेस्ड इंसेंटिव होता है, अटेंडेंस पूरी है तो इंसेंटिव आपको मिलता है काफ़ी अच्छा। ओवर टाइम की अपॉर्चुनिटीज़ हमेशा रहती हैं पोलैंड के अंदर, ये हमेशा आपने बात याद रखनी है, और आपको ऑफर किया जाएगा अगर आपने करना है तो हॉलीडे सीजन्स के अंदर भी आपको जो है हाई सेल पीरियड्स के अंदर आपको बुलाया जाएगा, अगर करना चाहते हो तो काफ़ी अच्छे पैसे मिल जाएंगे, कमीशंस भी मिलती है। 8 से 10 घंटे दोस्तों इसके अंदर ऑपरेशनल आपके आवर्स होंगे। इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एक्टिविटी ड्यूरिंग शॉपिंग कैंपेन्स, जब कैंपेन्स लगते हैं अमेजोन के ऊपर, वो जैसे होता है ना इंडिया के अंदर भाई वो बिग सेल डे ऐसा कुछ ऐसा लग जाता है, ठीक है, तो इसमें आपका उसी तरह से लगता है। ये डायरेक्टली अमेजोन नहीं, लेकिन थर्ड पार्टी अमेजोन का FBA वेयर हाउस होगा, ठीक है, तो बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि आप डायरेक्टली अमेजोन के पेरोल पे हायर नहीं हो रहे हो यहाँ पर, ठीक है। सीजनल रिटर्न पीरियड्स होते हैं, उसके अंदर काम काफ़ी बढ़ जाता है, जैसे मान लो कोई अगर फेस्टिव सीजन आया, उसके अंदर भाई अब क्रिसमस आया, क्रिसमस में काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग हुई अमेजोन पे, अब पैकेजेस रिटर्न हुए, अब उसके अंदर कितने फॉल्टी हैं, कितने भाई क्या भेज दिया कस्टमर ने, कहीं भाई उसके अंदर कुछ और डाल के ना भेज दिया हो, तो वो सब चेक करना आपका काम रहेगा। वीकली शेड्यूल होते हैं जो कोऑर्डिनेट किए जाएंगे, आपको प्रोडक्ट प्रोसेसिंग टाइम और वॉल्यूम्स जो आपको संभालनी पड़ेंगी। बाकी ये चीज़ बोलना चाहूँगा, इसमें लिखा हुआ है अनलाइक फिजिकली इंसेंटिव लॉजिस्टिक्स ऑपरेशंस दिस एनवायरनमेंट फोकसेस मोर ऑन प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसिंग कंटिन्यूटी। आप समझ रहे हो ना, जो काम एक रोबोट का होता है उसी तरह से आपको ये काम करना है। उसके लिए तो आजकल बहुत जगह पे रोबोट्स भी डिप्लॉय हो रहे हैं, तो बस देख लो भाई, अब कोई स्किल सीखो, ठीक है, मौका तो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ बार बार, है ना, लेकिन देखो ये एक डेडलाइन है ना। वर्क फोर्स अकोमोडेशन एंड डेली सपोर्ट, दोस्तों इसके अंदर आपको ना डेली का अलाउंस मिलता है, ठीक है, तो जैसे कि हो सकता है कि अब डेली के अलाउंस में इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया, हो सकता है कि आपको पैसे मिले, हो सकता है आपको खाना दें, तो जो भी है वो कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होकर बकायदा आएगा जब आप अप्लाई करोगे। इसके अलावा आपकी शेयर्ड एम्प्लॉय अकोमोडेशन होती है, वो आपकी कोऑर्डिनेट की जा सकती है। वर्क फोर्स हाउसिंग में इंक्लूड शेयर्ड फर्निश्ड रूम्स, किचन फैसिलिटीज, इंटरनेट एक्सेस एंड लॉन्ड्री फैसिलिटीज। ट्रांसपोर्ट कोऑर्डिनेशन में बी अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन हाउसिंग लोकेशन एंड ऑपरेशनल शेड्यूल्स। तो ये बात अच्छी है कि यहाँ पे आपको मेडिकल और जो भी वहाँ पे मेडिकल इंश्योरेंस होता है वो कंपनी पे करेगी, और साथ में आपका ट्रांसपोर्टेशन का भी पे करती है। दोस्तों काफ़ी अच्छा मॉडर्न इंडोर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ वाला एनवायरनमेंट आपको मिलेगा, हाई पेस्ड एनवायरनमेंट में काम करने का मौका मिलेगा पोलैंड जैसी कंट्री के अंदर दोस्तों। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई पोलैंड जैसी कंट्री में जो आदमी जाके काम करता है उसका कितना फ़ायदा होता है। इंडियन कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है, आप वेजिटेरियन, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स कहीं भी मार्केट में अवेलेबल हैं। बाद में आप चाहो तो अपनी फैमिली वाले हो तो फैमिली को भी बुलाने का, फैमिली रियूनिफिकेशन प्रोसीजर के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, कैसे होता है वो भी आपको समझ में आ जाएगी, तो वो आप कर सकते हो। 5 ईयर्स के बाद में आप पोलिश सिटीजनशिप या फिर PR के लिए अप्लाई मतलब करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे, लेकिन इतनी आसान नहीं है वो। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो आपको क्यों पोलिश सिटीजनशिप दे, है ना, तो सर्टेन सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करते हो तो भाई हो सकता है कुछ भी, है ना,
होने को कुछ भी हो सकता है भाई, किस्मत की बात है और आपके एफर्ट्स हैं। बाकी इसके अंदर देखो एम्प्लॉयर ने यही लिखा हुआ है कि रैपिड ऑनबोर्डिंग प्रायोरिटी है, इमीडिएट ऑनबोर्डिंग होगी, जितनी जल्दी उनको बंदे मिलेंगे तो उतनी जल्दी वो हायर करेंगे मेरे थ्रू या किसी और के थ्रू, जो भी जिससे भी वो डील कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है, टू फुलफिल देयर डिमांड्स। और इसके अंदर आपका कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। लीगल एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन और कॉन्ट्रैक्ट्स आपको मिलेंगे, साथ में इंटरनल ऑपरेशन अप्रूवल्स भी मिलेंगे और आपको कंप्लाइंस चेक्स आपके होंगे पोलैंड पहुंचने के बाद में। अब दोस्तों हम क्या करेंगे आपके लिए, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक बार फिर से रिआइटरेट कर देता हूँ, यानी कि रिपीट कर देता हूँ। दोस्तों हमारा काम यहाँ पे आपको सर्विस प्रोवाइड करना है ना। हम आपको, अब जब मेरे को कॉल बनाते हैं, मेरे साथ में सर्विस कॉल लेते हैं, तो आप ये नहीं पूछना कि जॉब कितनी है, कौन सी है, सैलरी कौन सी है, डायरेक्टली सर्विस के बारे में बात करेंगे, है ना। टाइमलाइंस आपके केस के हिसाब से कितनी मतलब जो है कॉस्टिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, कंसल्टेंसी फीस कितनी आएगी और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें। वेबिनार के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इंडिविजुअली मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्पेसिफिक केस के हिसाब से बात होगी और जिसने अप्लाई करना होगा वो बाद में वेबिनार में अप्लाई भी कर सकता है। अगर आप लेना चाहते हो वेबिनार का रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हो। डिटेल में समझने के लिए सर्विस का पूरा पार्ट, आपके प्रोफेशनल आपको गाइडेंस अगर चाहिए तो आप मेरे साथ में पर्सनली अगर बात करना चाहते हो, उसका भी लिंक मैंने नीचे कमेंट्स में पिन कर दिया दोनों चीज़ों का, तो आप जाके दोनों चीज़ें भी बुक कर सकते हो, या आपकी मर्जी, अपने मर्जी के अनुसार आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और शानदार नेक्स्ट वैकेंसी के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।